और मेरे प्यारे बच्चों, ये अब आज जब यहाँ पर जैसे तुम बच्चों का भी रोना निकला, मैं पूरी ट्राई करूंगी कि बिना से निकले मैं अपनी स्पीच कंप्लीट करूं, क्योंकि ये जो बैच है ना, ये मेरे लिए सच में बहुत स्पेशल है, क्योंकि 9th क्लास से मैं इनकी इंचार्ज रही हूँ। तो ये मेरे लिए स्टूडेंट्स नहीं रह गए, ये मेरे लिए फैमिली है। तो ये जो बच्चे हैं, मतलब ये कोविड टाइम के बच्चे हैं, तो इनकी फैमिली ऐसी कि मेरे घर में भी जो मेरे बच्चे हैं ऐसे करके बुलाते हैं कि जैसे जब हम इनके उसमें जब क्विज के इनकी रिकॉर्ड डालते थे, तो मोनिका जयचंद की, ऐसे पायल वीरेंद्र की, पायल हेमराज की, मतलब टीना रवि कुमार की, इनके फादर्स नेम मुझे याद नहीं है, मेरे घर में बच्चों को भी इनके फादर्स नेम याद है। रचना धर्मपाल की, मतलब कोई भी नाम है तो जितने मेरे क्लास में बच्चे थे सबके नाम, राशि संग्राम की, तो सबके विद फादर्स नेम मेरे घर में भी निकिता परवीन कुमार, तो सबके नाम याद थे। तो ये इस तरीके से ये फैमिली मेरी, मतलब इतनी प्यारी फैमिली यहाँ बन चुकी है, उसका कोई मतलब वर्ड्स नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए, उस फीलिंग के लिए। और फिर हमारी फैमिली में 11th में नए मेंबर्स ऐड हुए। शिवानी आई, शिवानी ऐसी स्टूडेंट्स रही है, हम स्टूडेंट है हमारे लिए, मतलब जिसने एज अ टीचर हमें कंप्लीट किया। 10 साल में हमें पहला ऐसा बच्चा मिला जिसने हमसे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स पूछी जिससे हम एज अ टीचर हमने बहुत ग्रो किया। तो थैंक्स शिवानी फॉर आस्किंग ऑल दोज प्रॉब्लम्स फ्रॉम मी एंड अंजुमन। ऐसी फिर वंदना आई, नीतू आई, तनुषा आई। तनुषा ऐसी बच्ची जो इतनी डिवोटेड बच्ची है कि अगर उसको कोई टीचर ये भी कहेगा ना बेटा अपनी जान निकाल के रख दे, निकाल के रख देगी, सोचेगी नहीं लड़की, मतलब इतना वो डिवोटेड रहती है टीचर्स के लिए। फिर हमारी 11th में, जब हमारी 11th में ये बच्चे आए, फिर 12th में आई प्रिया। कहाँ है प्रिया? प्रिया हाथ उठाओ, कहाँ है प्रिया? है ही नहीं प्रिया, उधर है प्रिया, कोई बात नहीं। तो प्रिया जब आई, उसके साथ पता नहीं कैसी वाली बॉन्डिंग हुई, मुझे भी नहीं समझ में आता। बिल्कुल 1 साल में शायद ये उन्हीं बच्चों जैसी ही प्यारी बन गई। एक बार उसको मैंने ऐसी चीज दे दी जो मुझे मेरी मम्मी ने दी थी और कहा था तुम ही रखियो उसको संभाल के। पता नहीं मुझे क्या हुआ, उसने एक दिन मांगा और मैंने उसको निकाल कर उसको पकड़ा दिया। अब उसने भी कहा मैंने आपने मुझे क्यों दे दिया? मैंने कहा पता नहीं बेटा, मैंने ये कौन सी फीलिंग से दे दिया। तो ये सारे बच्चे, मतलब ये एक ऐसी फैमिली है जो मेरी उतनी फैमिली जैसी ही इम्पोर्टेंट है। तो इन बच्चों के लिए, जैसे बच्चों को पता है कि जैसे मैं एक पोएम बच्चों के लिए 1-2 साल से लिख देती हूँ, तो इन्होंने कहा मैम हमारे लिए पोएम लिख ली। इन्होंने पूछा मेरे से, तो मैं जब पोएम लिखने बैठी तो शब्द ही मतलब इतने कम पड़ रहे थे कि वो सारी पोएम भी इनके ऊपर फिट हो रही थी पीछे की, और नई बातें भी आ रही थी। तो मैंने उसी पोएम में ही इनके लिए और बहुत सारी चीजें ऐड कर दी। तो मैं वो पोएम आज फिर से बच्चों के लिए, जो शायद लास्ट ईयर वाली नहीं है और उससे पहले किएगा भी, तो मैं एक पोएम तुम सब बच्चों को, बेटा तुम सबके लिए एक जो पोएम पता नहीं कैसे बन ही जाती है, क्या करते हो तुम पता नहीं, और रसोई में रोटी बनाते बनाते बन जाती है। मतलब मुझे स्पेशली पेन और कॉपी लेकर भी तुम्हारे लिए बैठना ही नहीं पड़ता, वो इतने फीलिंग्स बाहर निकल कर आ जाती हैं। तो बच्चों ये पोएम दिस इज स्पेशली फॉर ऑल ऑफ यू। न जाने कहां से उड़कर ये नन्ही परियां आती हैं, न जाने कहां से उड़कर ये नन्ही परियां आती हैं, अपनी जादू की छड़ियों को कुछ यूं घुमा जाती हैं, भूल जाती हैं हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स, सारे गम, जब इनके भोले से चेहरों पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है। सुबह सुबह जब ये आकर कहती हैं गुड मॉर्निंग मैम, सारी थकान यूं पल में छू हो जाती है, और इनका ये कहना मैम आज बहुत अच्छी लग रही हो, कसम से हमारी नई ड्रेस की सारी कीमत वसूल हो जाती है। जब कभी ये टेस्ट में नंबर कम लाती है और गुस्सा उदासी हमारे चेहरे पर भी छा जाती है, ऐसी सिचुएशन में कुछ तो ऐसा होता है कि कभी हम इनका और कभी ये हमारा हौसला बढ़ा जाते हैं। वैसे तो ये सभी अपनी वाटर बॉटल्स भी लाते हैं,
पर प्यास तो इनकी हमारी बॉटल से बुझाती है। पता नहीं किस टाइप की बॉन्डिंग है इनके साथ, जिसको ना तो फिजिक्स ना केमिस्ट्री कोई भी तो डिफाइन ही नहीं कर पाती है। और जब ये लेक्चर ओवर होने के बाद ओके मैम कहकर जोर से चिल्लाती है, कसम से सैलरी से ज्यादा हमें तुम इंटरनल सेटिस्फेक्शन ये फील कराती हो। कभी रोना, कभी रुलाना, कभी चुप करना, कभी करवाना, फिर कभी जोर जोर से खिलखिलाकर तुम्हारा हंस जाना, कभी हमारे बर्थडे को अपने से भी ज्यादा गर्म जोशी से मनाना, कभी हमारा फोन इनका हो जाना, कभी हमारा दर्द इनकी आंखों से बह जाना। क्या बताऊं, बस ये अपने आप में सिस्टम ही बन जाती है। निकिता, दिस इज स्पेशली फॉर यू। तो याद तो हम भी तुम्हें आएंगे और तुम भी हमें आओगी, यूं ही किसी तन्हा लम्हे में हमारे आंसू छलका जाओगी। देखो शुरू में तो ये स्टूडेंट्स बन के स्कूल में आती हैं, पर ना जाने कब ये हमारी बेटियां और सहेलियां बन जाती हैं। न जाने कहां से उड़कर ये नन्ही परियां आती हैं, अपनी जादू की छड़ी को कुछ यूं घुमा जाती हैं, कुछ यूं घुमा जाती हैं। तो ये पोएम बेटा तुम सबके लिए थी, 11th वालों के लिए भी है, 12th के लिए भी है। तुम सब पता नहीं क्या जादू करते हो, कितनी बार हम घर से डिस्टर्ब होकर आते हैं, तुम्हारे बीच में बस कर हम सब भूल जाते हैं। तो अब एक गाना भी मैं तुम सबके लिए गाना चाह रही हूँ, जो मुझे इस बैच के लिए, जो जिंदा दिल बैच है, इसके ऊपर वो गाना बड़ा सूट करता है। तो अगर बोर नहीं हो रहे हो तो गा सकती हूँ।